ई साला कप नाम दे। अब मैंने ये बोला है तो ये एक ही टीम को दर्शाता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक नया कप्तान है, तगड़ी टीम है, विराट कोहली जैसा सुपरस्टार इस टीम में मौजूद है। तो भाई ये वीडियो किस बारे में होने वाला है? भाई एज ऑलवेज इनकी स्ट्रेंथ एनालाइज करेंगे, क्या है वीकनेस क्या है, स्क्वाड पूरा एनालाइज करेंगे अलॉन्ग विद द बैकअप्स, प्लेइंग 11 बिल्ड करेंगे और शुरू करते हैं। बिल्कुल। भाई एक शंकर महादेवन ने ब्रेथलेस गाया था, अब एक आरसीबी का स्क्वाड ब्रेथलेसली गाने की कोशिश करूंगा मैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार, यश दयाल, फिल सॉल्ट, लिविंगस्टन, टिम डेविड, जेकब बेथल, रोमारियो शेफर्ड, हेजलवुड, तुषारा, पड्डिकल, जितेश शर्मा, पंड्या, रासिकदार, मनोज भांडगे, स्वास्तिक छिकारा, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, एनगीडी, स्वप्निल सिंह, राठी और अभिनंदन सिंह। क्या बात है भाई। इनकी फिर प्लेइंग 11 बिल्ड करना शुरू करते हैं और थोड़ा हटके एक 11 देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ओपनर्स तो सॉर्टेड है भाई, बिल्कुल सॉर्टेड है भाई। फिल सॉल्ट और विराट कोहली, और क्या चाहिए यार। 3 पे पाटीदार को स्लॉट करो, टॉप 3 आपका तगड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया। 4 पे इम्पैक्ट प्लेयर आएगा, बट अभी के लिए लिविंगस्टन मान लेते हैं, और कृणाल पांड्या को एक्ट एज अ फ्लोटर कहीं भी आ सकता है, Correct, जैसे सॉर्ट ऑफ अक्षर पटेल रोल प्ले कर पा रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जितेश शर्मा, फिर टिम डेविड स्लैश वो ऑप्शन बच जाता है आपके। लिविंगस्टन तो 4 पे हो गया ना, लिविंगस्टन हो गया, हाँ ठीक है। फिर जितेश, फिर टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड। अगर आपको बॉलिंग भी चाहिए, हिटिंग बहुत तगड़ी है रोमारियो शेफर्ड की भी। मैं तो शायद इंक्लाइंड हो जाऊं, क्योंकि हाँ। हालिया साल हमने टिम डेविड के देखे, थोड़े फीके रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है उस नंबर के लिए, मेरा मानना। बिल्कुल, डेथ बॉलिंग भी कर लेता है, पावर प्ले बॉलिंग भी कर लेता है, एक पेस डायमेंशन ऐड हो जाती है। फिर स्वप्निल सिंह खिलाना बहुत आसान हो जाता है इस टीम में। करेक्ट। तो उसके बाद कृणाल पांड्या अभी एज अ फ्लोटर बोला है, बट यहाँ पे 7 पे आएंगे। 8 पे स्वप्निल सिंह, बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी अच्छी है। ठीक, और वैसे भी काफी लॉयल है आरसीबी को लेके। फिर correct। भुवी, हेजलवुड, ये अपने 10 हो गए। 11 पे यश दयाल रख लेते हैं। इम्पैक्ट में सुयश शर्मा आ सकता है बॉलिंग से, रासिकदार भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पिच क्या है आपकी। करेक्ट। और बैटिंग से देवदत्त पड्डिकल ही दिखेगा, सेकंड ऑप्शन बीइंग स्वास्तिक छिकारा। बिल्कुल। तो देवदत्त पड्डिकल कहीं 3-4 पे स्लॉट हो सकता है इस टीम में, जब वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज हो तो काफी तगड़ी 11 बन जाती है। काफी तगड़ी 11। मैं ये बोलूंगा कि कागजों पे इस टीम की बॉलिंग भी अच्छी है। हाँ। इस बार बॉलिंग पर भी काम करा है। भुवी है, एक्सपीरियंस सीजन कैंपेनर है। सही। हेजलवुड टॉप क्लास बॉलर। हाँ, जो हम जरूर चैलेंजेस में बात करेंगे कि कहाँ और बेहतर कर सकते थे। हाँ। लेकिन भाई शुरुआत से अगर बात करें, टॉप 3 तो शायद टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट है भाई। मतलब पाटीदार जरूर अभी फिलहाल आईपीएल में बहुत ज्यादा मैचेस उनका अनुभव नहीं है, लेकिन जितना खेले इम्पैक्टफुल रहा है। और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में क्या आग लगाई है। और विराट कोहली की तो कहने ही क्या, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर था वहां पे। और मतलब यहाँ आरसीबी के लिए अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। पिछले सीजन हमें याद है आरसीबी एकदम डाउन एंड आउट थी, पाटीदार ने शुरू करा मारना, फिर बाकी भी ऑफकोर्स फॉर्म में है। आई थिंक 450 थी, कुछ ऐसे ही था काफी, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से मारता है, सबसे पहली बात है। विराट कोहली के क्या ही कहने हैं भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं उनके बारे में। हाईएस्ट रन गेटर इन आईपीएल। आप स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते, जब जरूरत होती है। हमने तेज वाली इनिंग भी देखी है, ऐसी बात नहीं है कि तेज वाली इनिंग नहीं देखी। करेक्ट। और मुझे लगता है तेज खेलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरा ओपनर बहुत अच्छा रखा है, जो खुद तेज खेलता है। लगभग वो 200 के स्ट्राइक रेट से मारेगा, स्पेशली पावर प्ले में। गेंदबाजों के नमक छिड़केगा। हाँ, सॉल्ट। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में बिठाया है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे होंगे बेथल कहाँ है इन स्कीम ऑफ थिंग्स में। भाई अगर बेथल खिलाओगे तो थोड़ा टॉप ऑर्डर में ही खिलाना पड़ेगा। करेक्ट। इंग्लैंड के लिए वो 7 पे भी खेला है, बट एज अ फिनिशर मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा इतने यंगस्टर पे टू फिनिश गेम्स फॉर आरसीबी। भाई मेरा मानना है कि अपने बेहतरीन बैट्समैन को आप ज्यादा से ज्यादा बॉल दो, तो शायद वही यही तीन बनते हैं। हाँ। कि अगर आपको मैच जीतने के बारे में सोचना तो ये टॉप 3 होने चाहिए। सही है। तो फिर उसके बाद हमने शेफर्ड का नाम लिया है, उसके बाद हमारे पास जितेश है, लिविंगस्टोन है। तो भाई कमाल का टॉप 6 लग रहा है फिलहाल तो। लिविंगस्टन की बात कर, काफ़ी लोग कह देंगे भाई फ्रॉडिया है। इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स को एक्चुअली लोग ट्रोल करने में लगे हुए हैं इस समय। थोड़ा उन्होंने काम भी किया है वैसा, बट इसमें आईपीएल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं भाई। करेक्ट। बहुत कम टाइम लगता है बंदे को स्विच होने में, फॉर्म में आने में। इट ओनली टेक्स वन इनिंग्स। करेक्ट। तो अब लिविंगस्टन जैसे बंदे को आप आउट तो नहीं रख सकते, स्पेशली छोटे ग्राउंड पे। चिन्न स्वामी के क्या छक्के मारेगा वो भाई। 50 ओवर्स में जो हो गया, जो बीत गई वो बात गई। माना वो सबसे प्यारा था। एग्जैक्टली वो हुआ भी 50 ओवर्स में। गेम चेंज हो जाता है भाई 20 ओवर्स में। थोड़ा आपके बिट्स एंड पीसेस प्लेयर भी चल जाते हैं। करेक्ट है। T20 में लिविंगस्टन की जो हिटिंग है, जिस दिन वो चलता है सिंगल हैंडेडली मैच जिताता है। तो भाई कमाल का मैं बोलूंगा लिविंगस्टन हो सकता है एक खिलाड़ी साबित हो आरसीबी। भाई एक चीज है ना, एक बंदा मार्की सेट में आया है तो मतलब फुद्दू प्लेयर तो नहीं है वो। लोग ऐवी मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं। करेक्ट है। फिल सॉल्ट खुद 11-11.25 करोड़ का गया है, तो मतलब दोनों फॉर्म छोड़ दो इंग्लैंड वाली, यहाँ पे अलग दिखेंगे प्लेयर्स, चलते दिखेंगे। चिन्ना स्वामी का मैदान है। सही बात है। सॉल्ट के तो मिस हिट भी छक्के जाएंगे यहाँ पे। करेक्ट है। अब उसकी बात कर जितेश शर्मा की,
हिटर और मिस टाइप का प्लेयर लगता है मुझे थोड़ा। लग रहा है अपॉर्चुनिटी है उनके लिए असल मायनों में। इंडियन टीम में फिलहाल विकेट कीपर ऐसा संजू सैमसन है, लेकिन थोड़ी उनकी इनकंसिस्टेंसी कई बार हो जाती है, जो सवाल उठते हैं उनपे। तो इंडियन टीम का अगर दरवाजा खटखटाना है उनको, तो आईपीएल से जाएगा वो रास्ता। तो कितने लड़के हैं जो ये दरवाजा खटखटाना चाह रहे हैं? ईशान किशन भी है, पंत भी है, इवन T20 क्रिकेट की बात करोगे और भी निकल आएंगे। करेक्ट। तो मतलब हाँ, जितेश शर्मा के लिए अपॉर्चुनिटी है ज़रूर। 2023 का सीजन था वो, बहुत अच्छा गया था। जिसमें अच्छा खेले, फिर इंडिया के लिए भी खेले। तो आरसीबी तो यही उम्मीद कर सकती है उस तरह का सीजन दे, कम से कम 160-70 के स्ट्राइक रेट से। एब्सोल्युटली। स्ट्राइक रेट की बात करी, लिविंगस्टन 160-70 के स्ट्राइक रेट वाला है, पाटीदार भी सेम है, सॉल्ट भी सेम है, और ये भी जितेश शर्मा भी अगर अपने सॉन्ग पे हो, इतने पे ही होगा, इतने पे ही होगा। तो ये चीज़ अच्छी और है। अगला आने वाला भी इतने पे ही है। अगले आने वाला भी इतने में, चाहे टिम डेविड खेले यहाँ पे, चाहे खेले शेफर्ड तो 185 का स्ट्राइक रेट है उसका आईपीएल में। भाई मेरे को मैचेस कम खेला है वो। मेरे को याद है शायद एमआई के लिए खेले थे अगेंस्ट डीसी। हाँ भाई, 30-32 रन ठोके थे भाई, ओवर में। वो तूफान ही पारी थी भाई। सही तो बात है। हो सकता है कि आरसीबी के लिए खेलता हुआ दिखेगा। मैं हैरान हूँ कि कोई और बात नहीं कर रहा रोमारियो शेफर्ड 11 में क्यों नहीं हो सकता। मैंने जितना सुना एटलीस्ट किसी ने भी बात नहीं करी रोमारियो शेफर्ड 11 में रखने की। करेक्ट। कोई टिम डेविड कह रहा है, कोई बेथल कह रहा है, बट रोमारियो शेफर्ड गेम चेंजर हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद भाई कृणाल पांड्या, मतलब ये है, कह सकते हो थोड़ा क्लच टाइप का प्लेयर है। बैटिंग से उतना ऑफर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आई हैव माय डाउट्स। बैटिंग से करेक्ट। आप कृणाल पांड्या से ये उम्मीद नहीं करते कि वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे। यस, मैंने शुरुआत में कहा फ्लोटर के तौर पे वो बहुत अच्छे खिलाड़ी इस्तेमाल होते हैं। क्यों? अगर आपकी 3 विकेट जल्दी गिर गई, आके इनिंग्स को संभाल सकते हैं। आईपीएल के फाइनल में यार, अगर कोई मैन ऑफ द मैच होता है तो गट्स तो होते हैं, और उनके दूसरे भाई भी क्लच है। हाँ। ये भी कई बार क्लच साबित होते हैं। थोड़ी वो आ गई है एबिलिटी। और बॉलिंग से विकेट टेकर आप नहीं कहोगे, लेकिन हाँ कंटेन करने वाला बॉलर कहोगे। कभी भी आप इनको मार खाता हुआ नहीं देखोगे, बहुत कम दिन होते हैं। और भाई इन्होंने तो विराट कोहली को अगेंस्ट, जब उनका एमआई के साथ मैच था तब आउट करा, डिविलियर्स को एक ही मैच में आउट करा, सेम मैच में। तो भाई टैलेंट तो है इस खिलाड़ी में, ये मानना पड़ेगा। अब इसी के साथ थोड़ा बॉलिंग पे ट्रांजिशन कर जाते हैं। वैसे स्वप्निल सिंह भी डिसेंट इनफ आपको बैटिंग ऑफर कर देता है। इवन भुवनेश्वर कुमार बैटिंग से तो मतलब बैट घुमा लेते हैं। अब बॉलिंग पे चल, अगर स्पिन बॉलिंग देखें, कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। मुझे लगता है एक प्रीमियर स्पिनर चाहिए था इस टीम को। करेक्ट। और उस तरह का बजट भी था, 83 करोड़ के साथ गई थी ऑक्शन में। करेक्ट। अपने पास क्या है? कृणाल पांड्या है, स्वप्निल सिंह है और सूयश शर्मा है। तीनों में से कोई ऐसा नाम नहीं है जो आप देख के वो भाई डर लग रहा है यार। करेक्ट। या इसके 4 ओवर निकाल दूं। करेक्ट। ऐसा नहीं है। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारा मेनली कृणाल और स्वप्निल से नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं। बिल्कुल। सुयश शर्मा की एबिलिटी पे हल्का सा, और मतलब वो है, उनके काबिलियत है, आईपीएल में खेल रहे हैं, कोलकाता के लिए भी ठीक ठाक प्रदर्शन करा। हाँ। लेकिन सुयश आपका एक मे बी लाइक बैकअप कह सकते हो, या सेकंड स्ट्रिंग बॉलर कह सकते हो, वो हो सकते थे। फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पे खेलना, या तो उनका ये मेक और ब्रेक वाला सीजन होगा भाई मेरे हिसाब से। स्वप्निल सिंह मतलब पिछले सीजन बहुत अच्छा खेल के गया आरसीबी के लिए। इसी बेसिस पे आई थिंक आरटीएम लगाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वप्निल सिंह पे। प्लेयर बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं है चक्रवर्ती टाइप नाम नहीं है इनके पास, या चाहल टाइप नाम नहीं है, मे बी अश्विन कह लो, या सैंटनर जैसा नाम नहीं है। वो एक मुझे थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न लगता है, उतना ज्यादा भी नहीं, बट है। करेक्ट। अब पेस अटैक जो बोल्स्टर हुआ है भाई इस बार ये आपको त्रिमूर्ति दिखेगी, हेजलवुड, भुवी और यश दयाल। और भाई अच्छा लग रहा है सुन के। अच्छा लग रहा है। यश दयाल भी इंप्रूव्ड आएंगे, हेजलवुड तो है ही इंप्रूव, भुवी भी है ही सीजन के अंदर। इसमें भी एक ही पंगा है कि फिटनेस रह पाती है हेजलवुड और भुवी की पूरे सीजन, वो एक चीज देखने की होगी। अभी तक तो जो सुनने में आ रहा है, एज ऑफ टुडे हेजलवुड आए नहीं है अभी आरसीबी के कैंप में, बट आएंगे ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्लियरेंस मिल गई है। करेक्ट। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। करेक्ट। हेजलवुड भाई आप इजीली आर्ग्यू कर सकते हो अक्रॉस फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 बॉलर्स में से है, फास्ट बॉलर्स की जब आप बात करते हो। करेक्ट। भुवी लेजेंड आदमी, अभी भी कोई ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस गिर गई हो। इसी के साथ आपकी डेथ बॉलिंग भी सॉर्ट हो जाती है। यश दयाल डेथ बॉलर है, हेजलवुड तो कभी भी करा लो बॉलिंग, वो नहीं खाता भाई ज्यादा रन, नई बॉल से। और भुवी आपके पावर प्ले में मतलब 2 विकेटें तो निकाल के देने वाला आदमी है, मोर ऑफन देन नॉट। करेक्ट है। तो फास्ट बॉलिंग में जो 11 में बेसिस कवर्ड है, वो मुझे तो पसंद आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इम्पैक्ट प्लेयर देवदत्त पड्डिकल, कोई मतलब मैं ही कहूँगा कि हाँ भाई पिछले 2-3 जब से आरसीबी छोड़ के गया सीजन अच्छे नहीं निकले उसके आईपीएल के, लेकिन मैं पॉजिटिव इसमें ढूंढूं तो यही है कि आरसीबी के लिए ही अच्छा सीजन आया था। तो यहाँ पे क्या पता वो मैनेजमेंट सूट करती हो, लोकल वाला फैक्टर भी आ जाता है कि वहीं के कर्नाटका। करेक्ट। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि पड्डिकल का अच्छा सीजन हो। बस सवाल ये है इनकी जगह पर कि 4 नंबर क्या उनके लिए बेस्ट सूटेबल पोजीशन है या नहीं, या 3 मतलब पाटीदार नीचे हैं उसके लिए, बट पाटीदार आप चाहोगे ज्यादा से ज्यादा बॉल। मैं भी यही चाहूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा बॉल खेले, क्योंकि वो अभी कुछ इंटरव्यू भी सुना मैंने इंस्टाग्राम पे ही कि वो कह रहे कि आपको स्पिन किलर कहते हैं, कुछ ऐसा कोई पूछ रहा है तो वो कहता कि नहीं भाई मैं तो फास्ट बॉलर्स को भी इक्वली अच्छा खेलता हूँ।
मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ, तो आई एम अज्यूमिंग कि 3 पे बैटिंग करेंगे। और सैयद मुश्ताक अली वाली बात कर ली थी ना हमने, सेकंड हाईएस्ट रन गेटर एट अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक रेट। बॉलर इम्पैक्ट में रासिकदार है भाई, अगर पेस से चाहिए थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं देता। दिल्ली के लिए भी हमने देखा थोड़ा और एक साल में, लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है जो बाकी टूर्नामेंट्स को खेला है। Correct. उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, बैकअप में या फिर एज अ फोर्थ फास्ट बॉलर हाँ ठीक है। और अगर शेफर्ड डाले तो शायद जरूरत ही ना पड़े। आपके 4 फास्ट बॉलर तो 11 में ही हो गए। यस, और अगर टिम डेविड खेलता है तो टिम डेविड भी मतलब थोड़ा सा उसने भाई वो भी हटकेला तो है, जिस दिन वो चलेगा तो वो भी फिर जिताएगा, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नल्ला प्लेयर है। प्रॉपर पावर हिटर है। अगर शेफर्ड लो, चाहे डेविड लो, चाहे लियम लिविंगस्टन लो, चाहे फिल सॉल्ट लो, तो आपके मतलब 11 में 3 या 4 पावर हिटर हैं अगर आप खिलाना चाहो। बैकअप्स की तरफ चलते हैं। बैकअप जो बेसिस कवर करे हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं। जॉश हेजलवुड के आप मान सकते हो लगभग 2 ऑल्टरनेटिव हैं आपके पास, अगर कल को वो नहीं चलते या फिट नहीं है। नुआन तुषारा भी है और लुंगी एनगीडी भी है। नाइस, 2 बहुत अच्छे ऑप्शंस। एनगीडी तो मैं इवन मतलब वर्ल्ड क्लास की कैटेगरी में नहीं डाल पाऊंगा, बट जस्ट बिलो प्रॉपर बॉलर है। एनगीडी अगर शायद किसी आईपीएल दूसरी टीम में होते शायद प्लेइंग 11 में सोचने का विचार होता, तो इतने अच्छे बॉलर हैं। चेन्नई के लिए आई थिंक एनगीडी ने काफी 11 में रेगुलरली फीचर करा है। छिकारा है, यंग प्रॉस्पेक्ट, अभी मतलब टाइम है कि 11 में फीचर कर पाए रेगुलर बेसिस पे, बट अच्छा प्रॉस्पेक्ट है जो सुनने में आता है। अच्छा है। मनोज भांडगे ऑलराउंडर है। उसके अलावा भाई मोहित राठी है, ये भी ऑलराउंडर है। अब इनके दोनों के चांसेस कम ही लगते हैं कि 11 में खेलने को मिले। और अभिनंदन सिंह है, ये बॉलर है। लेकिन जब इनके स्काउटिंग टीम गई है तो कुछ सोच के ही लाई होगी, मेरे को लगता है बढ़िया हीरे ही लाए हैं ये। और हो सकता है किसी एक मैच में जीत जाए और मतलब दिख जाए, और वहां पे भाई हम इनकी ही बात करें। अभिनंदन सिंह मतलब आपको लेफ्ट आर्म पेस वाला एंगल ले आता है। यश दयाल का आप सॉर्ट ऑफ कवर मान सकते हो उसको, तो नॉट अ बैड चॉइस। बिल्कुल ऐसे आए थे वाइशाख भी, भाई कोई नहीं जानता। सही बात है। और आज देखो, आज इंडिया भी आई थिंक कॉल अप तो मिला हुआ है। अब स्ट्रेंथ्स क्या दिख रही है इस टीम की? अगेन बहुत क्लियरली सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो विराट कोहली है इस टीम की। एब्सोल्युटली। उसके साथ अब आप फिल सॉल्ट और जब उसको जोड़ देते हो पाटीदार को इन द टॉप ऑर्डर, तो भाई खतरनाक लगता है। टॉप हैवी साइड जो हम अक्सर कहते हैं, टॉप हैवी साइड। और टॉप 3 मतलब टूर्नामेंट में कंपेयर करने लगोगे तो भी काफी ऊपर है, वन ऑफ द बेस्ट, काफी अच्छा है। करेक्ट। इनका भाई टॉप 6 ही मैं बोलूं, अगर ये तूफान पे हैं और अपने सॉन्ग पे हैं, शबाब पे हैं भाई, फिर वो तो किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर के लिए है ना। नहीं, मैं इनका स्पेशली मान के चल रहा हूं, अगर हैं तो ये भी ऐसी टीम है 250-270 रन ऐसे बना सकती है ये। बट क्या है, थोड़ा हिट और मिस टाइप के प्लेयर ज्यादा है। लियम लिविंगस्टन कई बारी थोड़ी दिक्कत दे जाते हैं। और एक बात हम करना भूल गए कि आपको स्पिन बॉलिंग में लियम लिविंगस्टन का भी ऑप्शन है, जो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों ही डाल देता है, और फील्डिंग भी उसकी अच्छी है। उसके अलावा स्ट्रेंथ इनकी मुझे पेस बॉलिंग लग रही है डेफिनेटली, बिल्कुल है, जो मतलब यूजुअली आप नहीं सुनते आरसीबी के लिए। यश दयाल, हेजलवुड, इवन शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, नाम अच्छे हैं भाई। बहुत कम टीमें हैं जिनके पास ऐसे बॉलर हैं जो नई गेंद से भी डाल सकें और डेथ में भी डाल सकें। हेजलवुड नई से भी डालेंगे, पुरानी से भी, भुवी भी ये कर सकते हैं, इवन यश दयाल भी ये कर सकते हैं। शायद डीसी उस कैटेगरी में आएगी, मे बी एसआरएच को आप उस कैटेगरी में ले लो, एमआई को ले लो। इसके अलावा बहुत कम टीमें हैं जिसके पास एक्चुअल में सारे बॉलर्स जो हैं वो ऑलराउंड बॉलर्स हैं। सही है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। मोस्ट बेसिस कवर्ड है इस टीम के। कहीं ना कहीं जो नहीं दिखता, वो मुझे नहीं दिखता फिल सॉल्ट का कौन है बैकअप। समझ रहा है, मतलब कोई प्लेयर नहीं है उस लेवल का। जेकब बेथल की बात नहीं करी हमने एज अ बैकअप प्लेयर। जेकब बेथल खेल सकते हैं, मुझे तो 11 में भी दिख सकता है, हो सकता है खेल सकते हैं, इवन हो सकता है कि नंबर 6 पर ही दिख जाए। हाँ, ये भी हो सकता है भाई। बट ऑलराउंडर वाला रोल कितने ऑलराउंडर डालोगे अपने उसमें? उस केस में फिर ये कर सकते हैं, या तो ये फिर उनको शेफर्ड, डेविड और बेथल में से मुझे लग रहा है इन तीनों पर ही एक वो लिया जाएगा फैसला कि कोई एक खेलेगा। लिविंगस्टन खेलेंगे ही खेलेंगे, सॉल्ट खेलेंगे ही खेलेंगे, और हेजलवुड खेलेंगे ही खेलेंगे। सही है। जेकब बेथल मुझे लगता है मतलब ये टीम ट्रस्ट करेगी, यंगस्टर है, कुछ सोच के लिए, और महंगे लिए भाई। हाँ, अच्छा प्लेयर है वैसे भी वो। एक स्ट्रेंथ मुझे और भी दिखती है कि इनके पास ऑलराउंडर तगड़े हैं। लियम लिविंगस्टन भी, जो 11 में फीचर करेंगे, लियम लिविंगस्टन भी है, कृणाल पांड्या भी है, शेफर्ड खेलता तो शेफर्ड, बेथल खेलता तो बेथल, वो चीज़ अच्छी है। स्वप्निल सिंह, तो यही तो मानना पड़ेगा। कुछ लोग तो शायद भूवी को भी कहते हैं कि हाँ भाई थोड़ा ऑलराउंडर कैटेगरी तो है। भाई रन बॉल चाहिए तो भूवी आके बना सकते हैं, भूवी टेस्ट में अच्छा करा, आप भरोसा कर सकते हो भूवी पे। और मतलब न्यू बॉल बॉलिंग तो मैं देखना चाहूंगा, हेजलवुड और भूवी को इकट्ठा, मजा आ जाएगा देख के। अब वीकनेस की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगेन बहुत ज्यादा वीकनेस नहीं है, बट कुछ बेसिस ऐसा लग रहा है ढंग से कवर नहीं हुए हैं। हिट मतलब लियम लिविंगस्टन का भी अपने पास कोई बैकअप एज सच नहीं है। टिम डेविड उसको रिप्लेस करेगा। एक हिट और मिस, एक महा हिट और मिस। करेक्ट है। कुछ पता ही नहीं मतलब टिम डेविड का कि वो कौन सा टिम डेविड आ रहा है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। उसके अलावा स्पिन बॉलिंग, अगेन मैंने शुरू में भी कहा था, प्रीमियर बॉलर नहीं दिखता एक स्पिन में। स्पिन बॉलिंग वाकई दिक्कत है। ऐसी कोई टीम दुनिया में पैदा नहीं हुई जिसकी कोई वीकनेस ना हो। शायद यहाँ आरसीबी हल्का सा लैक करती है, लेकिन क्या पता भाई ऐसा कॉन्फिडेंस दे कि सुयश शर्मा
आए बिल्कुल अपनी गूगली लेते हुए और देख सबको सुयश शर्मा आप ये ऐसा नहीं कह सकते, देखो विद रिस्पेक्ट कि केकेआर में भी बहुत इंप्रेस किया है, मतलब वो कवर हो गया वहां पे चक्रवर्ती नारायण के Yes. साथ, यहाँ पे कवर करने वाला बॉलर कोई नहीं, यहाँ आप मेन स्पिनर हो। सुयश शर्मा भी युजवेंद्र चहल वाले रोल में है भाई। हाँ भाई, तो एमआई के लिए जब युजवेंद्र चहल थे कोई नहीं जानता था, हाँ भाई, आरसीबी के लिए आके नाम बनाया, हो सकता है आरसीबी के लिए आकर सुयश शर्मा भी अपना नाम बनाए। तो तूने वीकनेस को भी अपॉर्चुनिटी में बदल बिल्कुल दिया भाई। बेसिकली। एक वीकनेस नहीं कहूंगा मैं, ऑलरेडी मध्य प्रदेश के लिए बंदा कैप्टनसी कर चुका है, कैप्टनसी डिसेंट एक्सपीरियंस है ऐसे, लेकिन एक आईपीएल टीम अनदर बॉल गेम होता है। करेक्ट है। वो चीज़ मैं वीकनेस नहीं कहूंगा, मैं चैलेंज कहूंगा कि ये कैसे मैनेज करता है, क्योंकि विराट कोहली को मैनेज करना, मुझे लगता है विराट कोहली मोर देन ओके हैं उसको, हाँ। पाटीदार को कैप्टनसी देने में करेक्ट। तभी दी गई है बिल्कुल। बट बाकी ईगोज मैनेज करना, पूरा मैन मैनेजमेंट करना, वो चीज़ देखेंगे अब कैसा होता है, फील्ड कैसी प्लेस करते हैं, प्रेशर लेते हैं कि नहीं बड़ी सिचुएशंस में, वो चीज़ तो आंसर अभी घर बैठे तो हो नहीं सकती। बिल्कुल भाई। ग्राउंड पे जब वो खेलेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लगता है मोस्ट बेसिस कवर्ड है भाई। बाकी सब चीजें बढ़िया हैं। तो भाई फिर रेटिंग का पे टाइम आ आ जाते गया। हैं। हाँ, मैं 8.5 नंबर दूंगा मैं भाई। भी 8.5, वेरी गुड टीम। यस। और अब कोई बोले भाई टॉप चार की टीम जब हम बोलते हैं तो हम ये नहीं कह रहे हमारी तरफ से ये टॉप 4 टीम है। करेक्ट। वो एक डिफरेंट वीडियो आएगा जिसमें हम टॉप 4 अपनी बताएंगे कि क्या है। बिल्कुल। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं टॉप 4 क्वालिफाई कर सकती है, नहीं कर सकती, कंपेटिटिव है टीम, वो है तो है टॉप 4 कर सकती है। बिल्कुल। सीधी सी बात है। आई थिंक इसी नोट पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।